हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मेरे घर में सत्यनारायण जी की पूजा है क्योंकि आज है निधि का बर्थडे। तो हम उसके 2 साल से बर्थडे में सत्यनारायण की पूजा ज़रूर सुनते हैं। सो अभी आज भी सुनेंगे, तो बस उसी के कामकाज में सब कोई लगा हुआ है। सो मैंने सोचा क्यों ना एक व्लॉग बना लिया जाए। सब देख सकते हैं वो व्लॉग। सो तैयारी करते हैं, फिर मिलते हैं आगे। तो सत्यनारायण की पूजा के लिए सबसे पहले पंडित जी आ गए और उनको चौकी तैयार करनी थी, जो कि वो काफ़ी अच्छे से चौकी तैयार करते हैं। तो उसी की तैयारी में वो लोग लग गए। तो सबसे पहले चौकी पे लाल कपड़ा रखा और उसको अच्छे से टाई कर दिया, मतलब बांध दिया। उसके बाद ये केले के पत्ते हैं जिनको चारों तरफ से लगाया जाएगा। काफ़ी अच्छे से मंडप को तैयार कर दिया जाता है। और फिर उसके बाद मैं प्रसाद वगैरह बनाने की तैयारी करूँगी। हाय गाइस, आज हम बनाएंगे प्रसाद। प्रसाद तो सबसे पहले हम लेंगे। आप देख रहे हैं ना कि मैं प्रसाद बना रही हूँ। तो मैंने घी डाला, उसमें रवा डाला, रवे को अच्छे से गोल्डन होने तक भून लिया। फिर इलायची कूट के डाल दी, और क्योंकि इसका फ्लेवर अच्छा आता है। फिर ड्राई फ्रूट्स डाले और शक्कर डाली और दूध डाला। यहाँ मेरा प्रसाद तैयार। अब मैं रेडी हो रही हूँ पूजा में बैठने के लिए। पहले मुझे लगता था कि सत्यनारायण की पूजा में सिर्फ जोड़े बैठते हैं, लाइक हस्बैंड वाइफ, बट ऐसा कुछ नहीं है। मैं मेरी माँ के साथ बैठी थी पूजा सुनने। आज मेरा मन था अब की बार मैं पूजा सुनूं, तो हम लोग पूजा सुन रहे थे और जो विधि विधान होता है वो कर रहे थे। मेरी भाभी पीछे बैठी थी जिन्होंने कहा सर ढक लो, तो मैंने सर ढक लिया। और फिर ये रक्षा सूत्र है जो हम हर साल, हमारे घर में 1-2 बारी तो सत्यनारायण की पूजा हो जाती है, तो हम बांध ही लेते हैं। और इसे जब तक ये खुद टूट नहीं जाता हम इसे नहीं निकालते। और काफ़ी अच्छे से पंडित जी पूजा सुना रहे थे। और सत्यनारायण, मतलब घर में इतनी शांति, अच्छा लग रहा था सत्यनारायण की पूजा में कि मतलब एकदम मन शांत हो जाता है। ऐसा लगता है सारी निगेटिव वाइब्स चली गई है घर से। बहुत ही सुंदर माहौल हो जाता है। विधि विधान से पूजा हम सुन रहे हैं। जो भी पंडित जी कह रहे हैं, ये यहाँ उल्टे हाथ का दिख रहा है बट वो नहीं है। और मैंने वापस कैमरा एंगल रॉन्ग ले लिया, बेवकूफ़ी करके, क्या बोलूँ। यहाँ पे प्रसाद जो हमने बनाया था चरणामृत और हलवे का जो भी प्रसाद बनता है, तो मक्खन दही तो सबसे पहले लड्डू गोपाल को ही चढ़ाया जाता है। तो यहाँ उनको हम लड्डू गोपाल को नहला रहे हैं मक्खन से, मतलब चरणामृत से। ये सब करने के बाद हमारी पूजा वापस से 4-6 अध्याय होते हैं जो हमें सुनने होते हैं। एक अध्याय के बाद शंख के बजता है। और यहाँ ये आ गया नहा धो के तैयार होके, महाकाल का टी-शर्ट पहन के। इसे भी तैयार होके आना था। ये है बर्थडे गर्ल। अभी ये लड्डू गोपाल को जनेऊ जैसा कपड़ा पहनाया जा रहा है, जो कि पहनाया जाता है, पंडित जी कह रहे थे। तो ये मम्मी उनको कपड़े पहना रही है। और बर्थडे गर्ल भी अभी थोड़ी देर बाद आएगी और रक्षा सूत्र बंधवाएगी। और ये महाकाल का कपड़ा पहन के सबको परेशान कर रहा था पूजा में, सीधे से बैठ नहीं रहा था। इसको मैं पूजा करने बोल रही थी तो ये भी कर रहा था। इसका बड़ा मन लग रहा था पूजा सुनने में। वो काफ़ी अच्छे से पूजा कर रहा था। ये मेरी भाभी है जो उसको खिला रही है पीछे से। फिर आरती हुई, दिया बत्ती हुआ और अध्याय पे अध्याय हो रहे थे। ये देखो रक्षा सूत्र बांधने आ गई और काफ़ी अच्छे से रक्षा सूत्र बना रही। फिर हमने आरती की थाल तैयार की पूजा के लिए और हवन हमारा हो गया, हवन सामग्री। और पंडित जी ने कहा कि जितना सुंदर आप आरती की थाल सजाओगे उतना अच्छा आपकी आरती होती है, उतने अच्छे भगवान को लगता है। क्योंकि सुंदरता ही दिखनी चाहिए ज़्यादा करके, हर एक चीज़। वो ना माता जो चौकी भी बनाई थी उन्होंने, वो भी काफ़ी सुंदर सजाई थी। फिर हमने शाम को सुंदरकांड का पाठ किया और फिर उसके बाद निधि का बर्थडे केक आया। बर्थडे केक काफ़ी सुंदर था, बहुत अच्छा बर्थडे केक था। और फिर उसकी बड़ी बुआ के साथ उसने बर्थडे केक को कट किया। उसके फ्रेंड्स आए थे, देखो कितने खुशी से उसके फ्रेंड्स उसके बर्थडे को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और फिर उसके बाद खाना पीना हुआ और इसी जितने लोग आए थे उनका खाना पीना करने के बाद सारा खाना हमने घर में बनाया था। फिर इसी तरह हमारा बर्थडे सेलिब्रेट हुआ निधि का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग खुश रहें। बाय गाइस।